ये देखिए अपने चंद्र स्पष्ट किया था कल। उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है ये अपने देखा था। उसको लिए भयात भवोग और नक्षत्र हमको चाहिएगा, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। भयात और भवोग अपन पहले साधन कर चुके थे। हाँ उसी जी समय जी। हमको पता भी चल गया था कि जन्म नक्षत्र कौन सा आया था हमारा। वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया था। जी भयात भवोग इनके पलात्मक बना के रख लिए अपन ने, क्योंकि आगे की गणना के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। नक्षत्र का मान जब आप लिखते नहीं है, जैसे यहाँ नक्षत्र का मान लिखा है तो हमेशा 13-20 ही आएगा, चाहे कोई सा भी नक्षत्र हो। अश्लेषा हो चाहे मगा हो चाहे पुनर्वसु, कोई सा भी नक्षत्र आएगा, एक नक्षत्र का मान हमेशा 13 अंश और 20 कला ही आएगा। हाँ, वो जितना होता है स्टैंडर्ड उतना ही है। स्टैंडर्ड है वही आएगा, इसको कभी बदलना का नहीं है। तो इसके भी हमने पलात्मक बना लिए थे, वो 800 आ गए थे। तो इसका चंद्र स्पर्श का सूत्र है भयात गुणों नक्षत्र का मान, और उसमें भवोग से भाग दे देते हैं। तो ये अपन ने भयात लिया नक्षत्र का मान और ये भवोग से भाग दिया है। तो जब भाग दिया यहाँ पे तो 563 आया, और शेष बच गया था 388। ये सूत्र है ना, ये इससे हम क्या निकाल रहे हैं, मतलब क्या चीज निकल रही है इससे? चंद्रमा की वो जगह निकालेंगे, चंद्रमा किस जगह पहुंचेगा, वहां पे कितना चला चंद्रमा सूर्योदय के बाद सूर्य सूर्योदय से लेकर और इष्ट काल तक। इस काल तक कितना चला है चंद्रमा। जी जी जी। जैसे और ग्रह का निकाला था ना अपन ने, लेकिन हाँ उसको उस फार्मूले से सूत्र से नहीं निकाल रहे हैं जिस जिस तरह से अपने हाँ। सूर्य और दूसरे किए थे। क्योंकि जी ये जी। नक्षत्र चंद्रमा से ही निकाला जाता। अगर नक्षत्र जब देखते हैं वो चंद्रमा से देखते हैं कि चंद्रमा उस नक्षत्र में कब मौजूद रहा, कब स्थित रहा। तो इसलिए भवयात भवोग और नक्षत्र के मान से ही चंद्रमा का स्पष्ट करते हैं अपन। जी ठीक है। जी। क्योंकि उस सूत्र से अगला दिन का पिछले दिन का माइनस करके और वो करें उससे ही नहीं निकलेगा, सही नहीं आएगा। वो ज्यादातर मान भी। तो जब भाग दिया तो अपने 563 तो आया भागफल, और शेष बच गए थे 388। ठीक है। तीन सौ जी। अट्ठासी के लिए हमको विकला बनाने के लिए इसको 60 से गुना करके 3924 से दोबारा भाग दे दिए इसमें। तो करीब 5 पॉइंट कुछ आया था। तो उसको राउंड फिगर पे करके 6 विकला अपन ने मान निकाल लिया था। ठीक है। ये इसको जो 388 जो शेष आया था, इसको विकला बनाने के लिए ये सूत्र होता है, मतलब ये ऐसे ही हाँ, करना होता है? 60 से गुणा करके 3924 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। कैलकुलेटर से अच्छा। करेंगे तो कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से जब आप भाग देंगे ना ये यहाँ पे, तो ये 0.9 हाँ कुछ आएगा यहाँ पे। हाँ, तो उसका वो मल्टीप्लाई करके वो निकल गया था, वो तो हो गया। नहीं नहीं, उसको आप डायरेक्ट 60 60 से गुणा कर देंगे तो भी 6 आ जाएगा, पॉइंट वाली फिगर को। किसको? आप फिर से दोबारा बताइए फिर ये वाली अभी बात। इसको करिए आप। कब कैलकुलेटर है तो आपके पास, इसको करिए हाँ, आप। ये आया था 2209600। इसको डिवाइड करूं मैं अभी? हाँ, 3924 डिवाइड कीजिए, क्या आ रहा है आपके। क्या है? 2209600। कितना डिवाइडेड है? डिवाइडेड बाई कितना है? 3954। 3924। 3924। ये आया 563.098। इसमें से -563 करिए। हाँ तो पॉइंट। अच्छा, किस में से माइनस करूं? जो भी आपका गुणनफल आया था, भागफल जो आया था, उसमें से 560 माइनस कर लीजिए, जो भी आपका आपका कैलकुलेटर में आके रखा है मान। तो वो तो 0.098 आ जाएगा। हाँ, 0.098 आ गया ना, उसको आप 60 से गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। अच्छा 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 अच्छा। 60 से गुणा करें, क्या आ रहा है। एक मिनट।
ये आया 5.88। तो उसको अब राउंड फिगर में 6 कर सकते हैं ना अपन। हाँ 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 हाँ, तो 6 विकला आ गया आपका, ठीक है ठीक है ठीक, हो गया। ठीक है। अब ये जो 563 आया था, हाँ जी। वो भी अपने सब 60 से गुना करके, ये तो इसमें 60 भाग देंगे। तो पहले जो हाँ भागफल आएगा वो अंश आएगा उसका। 9 से भाग गया पहली बार, 60 का दिया तो, हाँ और बच गया 23 नीचे, और ये बच गया इसका। जो ऊपर जो भागफल आएगा वो तो नॉन, अंश होएगा इसका। जो नीचे शेष बच गया उसको कला बोल देंगे, और विकला आपने अलग से निकाला है इधर। ठीक है ठीक है। तो 9 अंश, 23 कला, 6 विकला इसका मान आया। अब पिछले नक्षत्र का शुरुआती मान अपन ने देखा था, आरंभिक मान क्या है, तो चार्ट भेजा था, उससे भी देखा होगा, और अपन ने गुणा भी की, एक करके भी देखा था। तो 3, 16, 40 ये आया था। तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि है यहाँ पे। 16 अंश, 40 कला, 00 विकला, ये मान इसमें जोड़ देंगे अपन। तो ये जो आया 3, 16, 40 जो आया, ये इसका मतलब क्या हुआ कि आश्लेषा नक्षत्र इतना है जब इस शुरू पे। शुरू हुआ था तब ने अश्लेषा नक्षत्र जब शुरू हुआ, यानी कि पुष्य नक्षत्र इस मान पे खत्म हुआ था आपका। पुष्य नक्षत्र अच्छा तीसरी मिथुन राशि को क्रॉस करके कर्क राशि में मौजूद था। अच्छा अच्छा अच्छा। 16 डिग्री, 40 कला और 00 विकला पे ऊपर खत्म हुआ था पुष्य नक्षत्र का मान। और जहां से पुष्य खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा ना अश्लेषा। हाँ, अश्लेषा वहां से शुरू होगा। जहां से खत्म हुआ वहां से अश्लेषा अगले नक्षत्र शुरू हो जाएगा। जी जी जी। तो पुष्य का आखिरी मान है, और और अश्लेषा फिर का ये, हाँ जी जी, जो अपना जो मान आया वो इसमें जोड़ेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। यानी कि अश्लेषा नक्षत्र ने पूरा अपना मान पूरा नहीं किया, 60 कला, 60 घटी नहीं चला वो पूरा, इतना ही चला, 9 अंश ही चला था वो। क्या बोलते हैं, इष्ट काल तक। नहीं, एक मिनट, एक बार ये 9, 23 क्या कितना चला ये बताइए दोबारा से। 9 अंश, 23 कला और 6 विकला ही चंद्र चला था सूर्योदय के बाद इष्ट काल होने तक। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पिछला मान उसका 3, 16, 40 था, उसमें ये जोड़ दिया तो इष्ट काल तक। तीसरी मतलब कर्क राशि में 26 डिग्री, 3 कला और ये 6 विकला तक चंद्रमा मौजूद था। इसका चंद्र स्पष्ट ये आ गया आपका। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल अभी कुछ संदेह है तो अब बोले। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। चंद्र की गति आ गई थी, हाँ गति गति निकाली थी अपन ने, हाँ, निकाली थी गति। वो तो सही आ गया था ना, उसमें पूछ लूं हाँ वो दोबारा। आ गया था, वो नहीं नहीं वो आ गया था। वो तो चलिए, वो सूत्र है, बस उसमें सूत्र में रख के करना है। हाँ वो ठीक है। जी जी। तो अभी आगे चले अपन सब लोग, आज हाँ से जी कुंडली जी। बनाएंगे। कल एक मैंने चार्ट दिया था बनाने के लिए, वो बना लिया होगा आपने सबने, जी बना लिया। बना लिया। ये सब बना लिया ना सबने आपने, क्यों हाँ जी? जी बना लिया, बना लिया। आप ही बोल रहे हैं, और ने भी बनाया क्या, किसी ने मेहनत करी या खाली ऐसे ही कोई किसी ने नहीं बनाया? चलिए कोई बात नहीं, अब मैं पूछता हूँ, आप बोलते जाइए। भाई आप एक भैचक लग्न कुंडली बनाएंगे, सबसे पहले बनेगी लग्न कुंडली, ठीक है? तो लग्न क्या होता है ये आप जानते हैं, लग्न और लग्न कुंडली ये आपको कई बार समझा चुके हैं, आप फलित की क्लास में भी जुड़े हुए हैं। लग्न होता है अपना खुद स्वयं का शरीर, और कब से होता है ये आपने देख चुके हैं। लग्न को हम भैच, इस कुंडली को भैचक्र भी पूरा होता है, क्योंकि भैचक्र में 360 डिग्री होती है, इसमें भी 360 होता है, क्योंकि एक घर 30 डिग्री का होता है, तो इसमें होते हैं कुल 12 घर, तो वो भी 360 हो जाते हैं, ठीक है ना? तो जी 12 घर का एक आप वो बना लीजिए। इसको अब जो हम अपन ने मान निकाले उसमें भर देंगे, आज अपन भर के देखते हैं कैसे बनती है कुंडली। तो इसके बारे में तो आपको समझाना नहीं है, तो मालूम है आपको चक्र कैसे बनता है क्या है। हाँ जी जी जी। जरा ना मेरे को एक बार लग्न का और बता दीजिए, वो लग्न में कितने कितने आए हैं, राशि अंश, ये मैंने देखो राशि में, एक राशि का कॉलम में एक लिख दीजिए, यानी कि वो वृष राशि है तो एक लिखिए वहां पे। जी
15 अंश, 22 कला, 32 विकला। हाँ जी, और गति कितनी आई है उसकी? गति आप 10.08 लिख दें आप। 10.0, ठीक है जी। अब देखिए लग्न कैसे देखेंगे आप। लग्न में राशि क्या आ रही है? एक लिखा है यहाँ पे। और एक आ रहा है। यानी कि एक राशि मेष राशि क्रॉस निकल के और दूसरी राशि में प्रवेश कर चुके हैं, उसमें जहाँ पे 15 अंश तक पहुंच चुके हैं अपने लग्न, है ना। हाँ जी जी जी। तो लग्न का कौन सा लग्न हुआ? वृष। वृष हुई, हाँ। तो ये लग्न का जो खाना होता है इसको प्रथम भाव बोलते हैं उसको, जहीं से शुरू होती है अपनी कुंडली, उसमें आप 2 लिख दीजिए। जी ठीक है। अब आप पूरी कुंडली को आप बिठा लेंगे अपने आप। जब लग्न मालूम चल गया आपको, जी जी जी। तो ये संख्या तो आप भर लेंगे ना अपने आप ही। ठीक है। अब एक एक करके सारे ग्रह इसमें हम बिठा देंगे। अब सूर्य बोलिए, काम सूर्य के अंश आपके पास है तो एक बार बताइए क्या क्या लिखा है उसमें। 10, 9, 10 की राशि हो गई। हम्म। और 9 अंश, 45 कला, 16 विकला। यानी 10 को क्रॉस करके, मकर को क्रॉस करके किस में चले कुंभ में गए? आ गए। कुंभ कुंभ में आ में आ गए सूर्य। सूर्य कुंभ में चल रहे हैं, तो कुंभ कहाँ लिखा है यहाँ पे? 11वीं राशि यहाँ पे, 10वें हाउस में, हाँ। है ना। 11 यहाँ पे, जहाँ पे 11 लिखा है वहां पे आप जी जी। सूर्य को बिठा दें आप। ठीक है। चंद्रमा देखिए कहाँ है? 3 मिथुन करके कर्क में आ गए। कर्क में आ गया, तो किस में जाएगा ये चंद्रमा भी? तीसरे घर में आ चले जाएंगे। जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चंद्रमा यहाँ आ गया आपके। मंगल देखिए अभी। धनु करके मकर में आ गए। हम्म। तो जहाँ पे 10 लिखा होगा, मकर राशि जहाँ पे लिखी है उसमें मंगल बैठ जाएंगे आपके। बुध को देखिए अभी। मकर करके कुंभ में ही आ गए। तो बुध यहाँ आ जाएंगे आपके। गुरु। गुरु पहले में मेष राशि में ही होंगे। हम्म, उसके बाद शुक्र देखें, इसमें शुक्र आएंगे। मकर। शनि। यानी कुंभ में आ जाएंगे। राहु। राहु मीन में आ जाएंगे। केतु। केतु कन्या में आ जाएंगे। ये हो गया आपका लग्न कुंडली। बस इतना ही है इसमें। जी। इसमें कुछ समझना है किसी को? काफी लोग तो जानते होंगे, पहले से कर रहे हो तो चलो, लेकिन जो भी सीख रहे हैं वो बताएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें ऐसे बिठाने में? एक बार ये चार्ट आपको बन गया और इसमें ये समझ में आ गया कि इस राशि का मतलब क्या है, तो ये तो आसानी से बन जाएगा ना आपका। जी, वो चार्ट बन जाए ना फिर तो बन जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं समझने की, बन गया है। इसके साथ अब हम चंद्र कुंडली बना लेते हैं, या इसमें पूछना है कुछ? ये ऐसे ही बनेगा, इसमें आप कितने भी किसी भी तरीके से कोई भी अंश यहाँ पे आए, बनेगा तरीका इसका यही है।
7 लिखा है तो उसको 8वें में बैठा देना आपको जाके। इसको लिखने का तरीका यही होता है कि एक जिस राशि में चल रहा होता है उसे एक कम लिखते हैं यहाँ पे। ये आपको समझ में आ जाएगा तो ये कुंडली बन जाएगी आपकी। इसके साथ ही हम चंद्र कुंडली और बना के देख लेते हैं। अभी जो ये डीएस उपाध्याय जी का हाथ उठा हुआ था, जरा आप उनसे पूछ लीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। DS उपाध्याय जी, हाँ मेरे को दिख नहीं रहा, बता दीजिए आप। बोलिए जी उपाध्याय जी। हाँ गुरु जी, नमो नमः। नमो गुरु जी, नमः, ये कह रहा बोलिए। जो आपने चार्ट बनाया था मैं देख नहीं पाया था क्लास में कैसे बना था, तो एक बार जानकारी चाह रहा था लग्न कुंडली बनाने के लिए कैसे बनता है। जब ग्रह स्पष्ट किए थे अपने तब आप थे क्या क्लास में? हाँ, ग्रह जो आपने स्पष्ट किया था तो तब मैं था, तब वो तो आप थे। समझ में आ गया था। ठीक है। ये देखिए अपनी ये दिख रहा है आपको? जी सूर्य का स्पष्ट किया था वो बाद में देखेंगे, अपने भौम से शुरू करते हैं। दूसरा पेज मेरे को मिल नहीं रहा है अभी। भौम स्पष्ट किया था तब ये मान आ गया था अपने पास। जी इसी को हमने यहाँ पे लिखा है इसमें। ये एक सारणी बनाई है, इसमें सारे ग्रह हैं यहाँ पे, और जी ऊपर पहला कॉलम आता है राशि का, ये अंश का है, ये कला का, ये विकला का, और ये ग्रह की गति जो अपन ने निकाली है वो। तो जो भी अपन ने सारी गणना की ग्रहों की स्पष्ट करने की, वो सब इसी में ऐसे कैसे उतारना। अब जैसे मंगल में देखिए यहाँ पे ये लिखा है 9, जी राशि में अपन ने 9 लिख दिया यहाँ पे। जी 13 अंश था वो यहाँ लिख दिया, 40 थे ये कला में लिख दिया, और 4 विकला विकला के कॉलम में लिख दिए। ठीक है। जी और जो गति अपन ने यहाँ इसको दोनों को घटाने के बाद में, माइनस करने के बाद में, जो गति आई थी 46 13, जी ये गति वाले कॉलम में अपन ने लिख दिया 46 13। जी। ठीक है। ऐसे इस तरह से सभी ग्रहों का लिखना है। हाँ, सभी ग्रहों का ऐसे ही करना, बस जो आपने लिखा मान उसको इसमें लिखते जाने का। जैसे बुध का है, ये 10 है, यहाँ पे 10 लिख दिया अपन ने, यहाँ 7 को यहाँ लिख दिया, 23 को इसमें लिख दिया, और विकला 53 था, 53 को यहाँ लिख दिया अपन ने। और इसकी गति आई थी अपनी 110 48, 110 48 अपन ने यहाँ लिख दिया। अब आगे समझे, पूरा बना लेंगे आप। जी जी जी, अब ये बन जाएगा। ये पहले लग्न वाला कैसे बनेगा गुरु जी? तो लगन भी अपन ने क्लियर साफ वो किया, स्पष्ट किया था ना, सबसे पहले लगन ही किया था अपने स्पष्ट। अच्छा, लग्न और चंद्र, ये पहले लग्न कैसे स्पष्ट करेंगे, चंद्र पहले स्पष्ट करेंगे? सबसे पहले लगन से शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा, सबसे ठीक पहले लगन स्पष्ट किया था। आप देख लेना रिकॉर्डिंग वगैरह में, सब उसमें डला हुआ है, वो मिल जाएगा ठीक है आपको। ठीक ठीक है। और चंद्र स्पष्ट अपने कल किया था, आप थे क्लास में तो आपको पता चल गया होगा। जी 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 जी, नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना आप। ठीक है गुरु जी, इसको धन्यवाद। भरने का तरीका एक ही है जो अभी अपन ने बताया। जी जी ठीक। और उससे कुंडली कैसे बनेगी ये अभी आपने देखा है। तो ठीक है ये ना। पहला वाला जो आपने बिठाया दो गुरु जी, ये कैसे किस तरह से? जैसे इसमें लग्न है, यहाँ पे लिखिए मेष राशि 1, जी और उसके अंश कला विकला यहाँ लिखे हुए हैं। तो जी इसका समझने का तरीका ये एक, इसका मतलब ये कि एक राशि पूरी हो चुकी, उसकी समाप्त हो चुकी। जी जी ये मेष राशि पूरी करके और वृष राशि में पहुंचकर 15 अंश 22 कला और 32 विकला के ऊपर ये लग्न हमारा चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा, यानी कि अभी चल तो वृष राशि वृष लग्न ही चल रहा है अपना, लेकिन इसमें लिखने के लिए एक पहला लिख देते हैं यहाँ पे अपन, क्योंकि ये इसको मान को मिलाएंगे तो दूसरा मान आ जाता है उसका। जैसे आप कभी उम्र बताते हैं ना अपनी, जी उम्र कैसे बताते हैं? 32 साल 6 महीने, ये कुछ बताते हैं अपन। जी होता तो 33वां साल चल रहा है आपका, है ना। जी जी, लिखेंगे हमें 32 ही। ठीक है ना। अच्छा वही तरीका इसमें लगेगा। तो जब यहाँ भरेंगे उसको तो यहाँ पे इसको 2 मानेंगे लग्न को। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक है, लेकिन भरते समय ये 2 आएगा यहाँ पे, दूसरे में लग्न आपका वृष लग्न आएगा यहाँ पे।
जब गुरु लग्न जैसे का आपको, ये लग्न में जैसे एक है, उसके बाद ये अंश कला बिकला अगर 0 0 अगर आ रहा है तो फिर एक ही बनेंगे ना फिर। नहीं देखो, पूरा 0 0 आना तो करोड़ों कुंडलियों में एक बार हो सकता है कि सारे जीरो आएंगे इसमें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल एग्जैक्टली कोई बच्चा ऐसा ऐसे समय लग्न में पैदा हो गया सारे जीरो ही आ रहे हो। जी जी। लग्न शुरू होते ही पैदा हो गया ऐसा बच्चा, करोड़ों कुंडली बनेगी तब जाके एक बार आएगा, ऐसा होगा नहीं। लेकिन आपकी प्रैक्टिकली सही है, अगर जीरो है सारे तो फिर एक ही आएगा ये। ठीक है। लेकिन एक भी विकला आ गया यहाँ पे, ये सब जीरो जीरो, यहाँ पे एक आ गया तो ये दूसरा लग्न शुरू हो जाएगा, मान लीजिए आप उसको। ठीक है, फिर 2 लिखेंगे। ठीक है। और फिर दो आ जाएगा। ठीक है गुरु जी। ठीक है और ना। बताइए। ऐसे ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तीनों में जीरो आएगा। जी जी, वही मतलब कि ये एक जो आपने लिखा था ना यहाँ पे, तो वहां से 2 आपने फिल कर हाँ दिया, तो इस वजह से। हाँ, नहीं ठीक है, और आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होएगा कि ये तीनों जीरो आ जाए। बिल्कुल ठीक डॉट लग्न के खत्म होते ही अब कोई ज्यादा पैदा हो जाएगा, वो होते होते एक विकला तो आगे निकल ही जाएगा सब। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। ये देख लिया लग्न कुंडली कैसे भरी है अपन ने, ये तो देख ही लिया होगा आपने। दिख लीजिए पूरे ग्रह आगे क्या, वही बचा क्या, 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे ग्रह आ गए इसमें। और अपन चंद्र कुंडली बनाते हैं। आप बना लीजिए ऐसे एक कुंडली। जिस तरह से चंद्र कुंडली बनी है ना, उसी तरह से किसी भी ग्रह की कुंडली आप बना सकते हो। खाली एक चंद्र कुंडली का मतलब चंद्र को लग्न में बिठा के कुंडली बनानी है आपको। सूर्य कुंडली बनाएंगे तो सूर्य को यहाँ बैठा दें, बुध की कुंडली बनानी है तो बुध को यहाँ बिठा के चारों बाकी ग्रह को वैसे के वैसे जहां वैसे बिठा दीजिए। अब जैसे इसमें लग्न कुंडली को साथ में देख के अपन बना रहे हैं, तो चंद्र कुंडली कहाँ बैठे हैं, 4 में, तो यहाँ पे 4 यहाँ लिखेंगे अपन। जहां चंद्रमा बैठा है वहां कौन सी राशि है वो हम लग्न में बिठा देंगे, और फिर उसी तरह के सारे भर लेंगे अपन। अब ग्रह भी वैसे बिठाएंगे जहां उसमें बैठे हुए। यहाँ चंद्रमा आ जाएगा, 6 में आ जाएंगे आपके केतु, 10 में मंगल और शुक्र आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएंगे आपके सूर्य, बुध और शनि। यहाँ पे राहु बैठेंगे आपके, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके गुरु। 2 3 खाली। तो बस ये चंद्र कुंडली बन गई आपकी। ठीक है। इसमें किसी को पूछना तो पूछे। नीतू जी। हाँ जी जी, हो गया। हो गया। हो गया। हो गया ना, इसमें इसमें कुछ पूछने जैसा है नहीं, साधारण ही है बनाने का। हाँ जी जी। फिर भी किसी को पूछना तो पूछे अभी। अभी हम सप्तमांश कुंडली बना लेंगे आज, जो टाइम है सप्तमांश तो कर ही सकते हैं अपन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चला सप्तमांश, सप्तमांश का मतलब होता है 7वां अंश। एक राशि में कितने अंश होते हैं, 30। 30 होते हैं। तो उसका अगर इसको 7 से भाग दे दें तो एक अंश हमको पता चल जाएगा ना कि एक भाग का कितना मान आ रहा जी जी। है ना। तो 7 ये कुंडली क्यों बनाते हैं ये आपको फलित में पता चलेगा। लेकिन ये उस ग्रह का सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से उसको भाग करके और फल जानने की कोशिश करने के लिए हम कुंडलियों का और आगे सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश,
षोडशांश से कई कुंडलियां बनती है, षोडशांश मतलब 16 अंश बना के उसके, उसमें देखते हैं कि कौन सा 7 अंश, ये तो जो ग्रह इसमें बैठा था वो कौन से 7 में गया, पहले में गया कि 7वें में गया कि बीच में गया, और उसके उस आपका फल जो फलित करते हैं उसकी शुद्धि करने की कोशिश की जाती है। इसलिए कुंडलियों का अंशात्मक तरीके से निर्माण किया जाता है, दोबारा अलग अलग तरीके से अंश निकाल के सप्तमा करेंगे, नौवां करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे, उसके हिसाब से एक के साथ एक कुंडली बनाते जाते हैं। ठीक है, सप्तमांश का एक भाग के 30वें भाग के देखे, देखिए क्या आता है आपका। 4 पॉइंट समथिंग आएगा। एक सेकंड में भी निकाल दूं इसको, कितना आएगा, समथिंग नहीं, पूरा ही निकालना पड़ेगा आपको, हाँ हाँ। समथिंग से काम नहीं चलेगा। या 3 अंश तक अपन निकाल लेंगे, 4 अंश 17 कला 8 विकला तक, तो एक सप्तमांश, जो प्रथम सप्तमांश आएगा ना, प्रथम, उसका मान आएगा 4 17 8। जो द्वितीय करेंगे, जो दूसरा सप्तांश का भाग बनेगा द्वितीय, वो कितना आएगा, इसका करीब करीब डबल आएगा इसका, लेकिन चूंकि अपन यहाँ कुछ छोड़ा है नहीं यहाँ पे, ये वाला, इसलिए इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 17 का आ जाएगा 34, और यहाँ पे 8 8 16 होता है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी अपने एक टेबल ही बना लेते हैं पहले, गुणा करने की बजाय। हाँ, कैसे बनेगा ये, नौ ग्रह के हिसाब से 9 तो ये बना लीजिए आप ऊपर, 9 क्या नहीं, 12 राशियों को बनाइए आप, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अंश, ये आएगा 1 2 3 4 5 6 12 12, इस तरह से बना लीजिए आप। यहाँ पे लिख लीजिए राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ये मेष के बगल में क्या लिखा है आपने? ये तो अंश नहीं, है, अंश, अच्छा ये कट रहा है, इधर से कुछ दिख रहा नहीं है। ये देख लीजिए। हाँ अब से अंश, अंश।
7 अंश बनेंगे इसके। पहला अंश अपने कितना निकाला था अभी? 4, 17, 8। दूसरा आया था 8, 34, 17। ये पहले एक बार ही बनाएंगे, बाद में हर कुंडली को अपन नहीं बनाएंगे ऐसा। ये खाली एक समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन कि कैसे काम करता है ये। 12, 51, 25। ये है 4, 17, 8, 8, 34, 17, 12, 51, 25, 17, 8, 34, 21, 25, 42, 25, 42, 51 और ये पूरा 30 डिग्री यहाँ खत्म हो जाता है। अब देखिए सप्तमांश का जो सूत्र उन्होंने बनाया है, उसमें जो विषम राशि जो होती है ना, विषम राशि, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये सब विषम राशियां हैं। तो विषम राशि का सप्तमांश उसी राशि से शुरू होता है। ये समझे कुछ मैं क्या बोला आपको? हाँ जी जी। मेष राशि का सप्तमांश जो शुरू होगा ना, ये वाला यहाँ पे एक ही लिखेंगे, ये मेष से शुरू होगा। मिथुन का राशि 3 होती है, तो ये इसका सप्तमांश यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ से 3 से शुरू हो गए। ऐसे सिंह 5 का है, तो ये इसका शुरू होगा, पहला सप्तमांश आएगा तो 5वीं राशि में जाएगा वो, सिंह राशि में। ऐसे तुला का 7 आएगा यहाँ पे, धनु 9 में जाएगा और ये 11 में जाएगा। ये हो गया विषम राशि के लिए। आप इसका चाहे तो ये सूत्र आप लिख लें, विषम राशि का सप्तमांश उसी राशि से शुरू होता है। फिर आता है आपका सम राशि का। सम राशि का सप्तमांश जो शुरू होगा ना, उस राशि से 7वें नंबर से शुरू होगा। वृष राशि जैसे 2 होती है ना, तो इसका 7वीं राशि कौन सी आएगी? वृश्चिक। गिल्ली। वृश्चिक है ये। वृश्चिक है। हाँ, हाँ वृश्चिक आएगी। वृश्चिक यानी 8 आएगा ना। जी, जी। इसका जो सप्तमांश शुरू होगा वो 8वें राशि से शुरू होगा। यानी पहला, अगर कोई भी ग्रह 4 डिग्री 17, 4 अंश 17 कला 8 विकला के अंदर अंदर का कोई ग्रह होगा, तो वो जहां पे कुंडली में 8 लिखा होगा वहां से जाके उस ग्रह को बिठाना पड़ेगा आपको पहला में। कर्क का कौन सा आएगा? 4 है तो कौन सा आएगा? 10 हो जाएगा क्या? क्यों जी? 4 से 7वीं जी राशि जी 10 आएगी। जी जी। 6 का 12, 6 का 11, 12 आ जाएगा। हाँ, मीन मीन तुला वृश्चिक में कौन सा आएगा? तो मकर है 10 का, तो उसमें कौन सा आएगा? 4। और मीन कर्क 12 है तो उसका आ जाएगा 6 पे। ये शुरुआत यहाँ पे होगी, उसके बाद आप इसको बढ़ते जाइए। पहला सप्तमांश मेष का आएगा, दूसरा आएगा वृष का,
तीसरा मिथुन, चौथा कर्क का, पांचवा सिंह का, छठा कन्या का, सातवां तुला का। ऐसे ही आप भरते जाइए। जब पहली लाइन हो गई तो आप उसको पूरा भर सकते हो आप। इस तरह से आपका पूरा चार्ट तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है और बन गया सबका? ये हर कुंडली की ये सारणी बनेगी, नवमांश की अलग बनेगी, षोडशांश की अलग बनेगी, त्रिशांश की अलग है, सबकी अलग अलग ये होती है सारणी नवमांश की इसकी। तो एक बार हमने बना लिया, बाकी तो कुंडलियां ये चार्ट रेडीमेड मिल जाएंगे, ग्रुप में मैं डाल दूंगा जैसे जैसे बनाएंगे। लेकिन ये कैसे बनता है उसको समझने के लिए अपने ये बनाया है पहली बार। ठीक है, अब इसके आधार पर अपन कुंडली बनाने की कोशिश करते हैं। चार्ट बन गया आपका, ये समझ में आ गया ना आपको? जी। किसी का एड्रेस तो नहीं, देख लें एक बार। नहीं, किसी का नहीं है। अब आपका चार्ट निकालिए, वो ग्रह स्पष्ट वाला चार्ट। निकाला? हाँ जी। लग्न की राशि कौन सी है? लग्न की राशि पहले मेष लिखा हुआ है, उसमें एक लिखा हुआ है। लेकिन वो वृष में आएगा ना। हाँ, वृष में आएगी। लग्न कुंडली में अपन ने कहाँ बनाया उसको, लग्न वाली को? लग्न में अपने दो लिखा था ना यहाँ पे, वृष आएगी, हाँ वृष आएगी। तो वृष आएगी। वृष राशि यहाँ पे है। इसका पहला नवमांश, पहला सप्तमांश कहाँ से शुरू होगा? 8वें से। ठीक है, अब इसके अंश देखिए क्या है, 15, 22, 32। अब लग्न का जो 15, 22, 32 है, किसके बीच में आएगा वो देखिए आप। 4 से 8 के बीच, ये जो है ना खत्म होने वाला मान है, 0 से शुरू होके 4, 17 तक चलेगा ये। फिर 4, 17, 8 से शुरू होके 8 तक चलेगा, ऐसे है ये, इनको ऐसे समझना आप इनको। ये 0 से शुरू होके 4 डिग्री 17 कला 8 विकला तक, इस पहले सप्तमान से। दूसरा सप्तमान 4, 17, 8 से शुरू होके 8, 34, 17 तक चलेगा, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा, पांचवा, ये चलेगा। ये 25 से शुरू होके 30 तक जाएगा, ये लास्ट। तो अब 15, 22, 32 किस संख्या के बीच में आ रहा है वो देखिए आप। 8 से 12 में नहीं आ रहा, 12 से 17 के बीच में आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये 12, 15 आपने क्या लिया है? 15 अंश है ना आपके लग्न में। अच्छा अच्छा। लग्न में 15 अंश, 22 कला और 32 विकला लिखा है ना चार्ट में। आपने निकाला है चार्ट? जी 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 जी, निकाल लिया। उसमें लिखा है 15, 32, 15, 22, 32। हाँ जी जी। उसको इसमें ढूंढना है कौन से कॉलम में आ रहा है ये वाला मान।
सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? कोई भी डाउट हो तो एक बार हैंड रेज कर देना। मिला किसी को? कहाँ पे आए? 17 वाले में आएगा ना? 17 में आएगा ना, क्योंकि 12 ये तीसरा 12:51 पे खत्म हो गया, हाँ वो खत्म हो गया, वहां से शुरू चौथी। होके 17 तक चला है, तो हाँ, इसके बीच में ही चौथी। आएगा, तो चौथे में आएगा। जी जी, चौथे में इसका आएगा। चौथा सप्तमांश आएगा, और वृष राशि यहाँ पे लिखी हुई है 2, तो यहाँ पे लिखा है 11। इधर से ऊपर से नीचे देखेंगे तो 11 आएगा यहाँ पे। चल गया तो पता हमने ही? 4 क्यों नहीं लिया? ये पहले मेष के नीचे तो 4 लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं ले रहे? मेष नहीं है ना, और राशि वृष है ना, उसकी लग्न की राशि ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वृष। ठीक। ये यहाँ पे हाँ, वृष 2 में का था मतलब ना, वृष ठीक हुआ है नहीं, ठीक। अरे ये वृष हुआ ना हाँ आपका जी लग्न। जी 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 जी, तो कॉलम वो वृष यहाँ वृष पे वाला लिखा है, होगा। और इस खंड में आ रहा है, सप्तमांश में आ रहा है, चौथा सप्तमांश है इसका। चौथा सप्तमांश वृष राशि का आएगा 11। ठीक है, तो अब आपका लग्न हो जाएगा 11। ये मालूम चल गया आपको कैसे आया 11? हाँ जी जी, आ गया। ये 11 क्यों लिखा है ये मालूम चल गया आपको? मोहन जी बताएंगे, समझ में आ रहा है क्या? मोहन जी सुन रहे हैं? नहीं आया गुरुजी। तो फिर आपने हैंड रेज करके पूछा क्यों नहीं? जब हम पूछ रहा हूँ भाई, जिसको नहीं आ रहा बोले एक बार, तो हैंड रेज करना चाहिए था ना। और ये आपको मालूम चल गया था? ये भी जी समझ जी में आ गुरु। गया था? लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली बनाई थी, वो समझ में आई थी मोहन जी? और बाकी हाँ सभी गुरुजी। बोले एक बार। ये आ गया ना समझ में सबको? जी जी। चलिए ठीक है। ये चार्ट बनाना समझ में आया है या नहीं? आ गया। नहीं, आप मत बोले, आया गुरुजी। मोहन जी को और बाकी आशीष जी गुरुदेव। है जो बोल। जी गुरुदेव, ये ये आ गया थोड़ा समझ में? वो एक नंबर। हाँ बोले। नहीं गुरुदेव, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मेरे को। के बाजू में जो अंश लिखा है वो नहीं आ रहा। नहीं, किसी के पास साफ आ जाए तो मुझे बताएं क्या पूछ रहे हैं आशीष जी। गुरुदेव, जो अंश लिखा है ना आपने 4, 17, हाँ 8, हाँ, उसके नीचे, हाँ ये लाइन थोड़ा नहीं आया समझ में। अच्छा ठीक है, आप लिख लीजिए 8, 34, 17, एक 12, 51, 25, 17, 8, 34, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा वैसे। 21, 25, 42, 25, 42, 51, और ये 30, 0, 0, 0, 0। ठीक है, जी गुरुदेव। अगर ये समझ में आ गया तो ये बनाना मैं बता देता हूँ दोबारा एक बार आपको। अब इसके बाद जब ये चार्ट रेडी हो जाता है तो आप ये निकाल लीजिए आपका स्पर्श ग्रह वाली सारणी। इसमें देखिए लग्न किस राशि में आ रहा है। मेष का मतलब ये वृष राशि का लग्न है यहाँ पे, जो अपन ने इस कुंडली में लिखा था यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कहाँ पे आ रहा है? वो यहाँ पे आ रहा है, वृष राशि ये आ रही है। ठीक है, ये वृष राशि। अभी लग्न का मान कितना था? 15 अंश, 22 कला, 32 विकला। ये 15 अंश इसमें ढूंढिए कहां पे आ रहा है। 0 से 4 में नहीं आएगा, 4 से 8 में भी नहीं आ रहा, 8 से 12 के बीच में भी नहीं आ रहा, 12 से 17। तो ये जो 15 अंश इसके बीच में आ रहा है आपका, यानी 3 तो खत्म हो चुका 12 पे। 12 जब शुरू हुआ तो यहाँ पे आया मान। ये चौथा सप्तमांश बोलेंगे इसको, चौथे सप्तमांश में ये मान मिला हमको यहाँ पे। ठीक है, अब राशि आ रही थी आपकी वृष। जब दोनों का आपने क्रॉस टैली किया तो यहाँ पे 11 नंबर आया आपका। इसका मतलब ये हुआ कि 11 सप्तमांश कुंडली का जो लग्न बनेगा वो कुंभ राशि का बनेगा। इसके लिए अपने 11 यहाँ बिठा दिया। अब बोले मोहन जी और आशीष जी, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? जी गुरुदेव, ये समझ में आया। जी गुरुजी। मोहन जी
जी गुरु जी, आ गया समझ में? समझ आएगा। आ गया ना? चलिए आगे। हाँ गुरु जी। लग्न बैठने के बाद में आप इस कुंडली को भर दीजिए पूरी को। ये हो जाएगा चार्ट, तब बताइए मुझे। हो गया? अब आप सूर्य देखिए कौन सी राशि में आ रहा है। बोले कोई? कुंभ में आ रहा है। 10 का मतलब कुंभ में आ रहा है सूर्य। अब आप कुंभ यहाँ पे देखिए, ये वाला, इसके अंश कितने? 9:45। किस में आ रहा है वो मिलाइए आप। इसमें 9:45 16 कहाँ आ रहा है? बारह इक्यावन में आएगा। 8 के बाद आएगा और इस 12 से पहले आएगा, यानी कि इसमें आ जाएगा। तीसरा सप्तमांश बोलेंगे, तीसरे सप्तमांश में सूर्य का सप्तमांश बन रहा है। कुंभ में जाके देखिए यहाँ पे, कुंभ से नीचे, और इसके आगे क्या आ रहा है यहाँ पे? मेष। मेष। मेष आ रहा है। तो कुंडली में जहां मेष का निशान लगा है वहां पे भर दीजिए, इसको सूर्य लिख दें वहां पे आप। ठीक है। अब चंद्रमा का देखिए, राशि देखिए, और फिर उसके अंश कहाँ पे आएंगे वो देखिए एक बार। कौन सी राशि है चंद्रमा की? कर्क। कर्क। अब उसके अंश कितने हैं? 26 3 किस में आ रहे हैं देखें। सप्तम में आएंगे, सप्तम सप्तमांश में। सप्तम सप्तमांश में आएंगे उसके, ठीक है। ये मालूम चल गया सभी को सप्तमी में क्यों आ रहा है, क्योंकि 25 के बाद 26 आ रहा है, वो इसमें ही आएगा। अब कर्क राशि को देखिए और सप्तमा देखिए तो 4 आ रहा है यहाँ पे। कर्क ही आ गया 4। कर्क ही आ गया उसका, तो 4 में हम लिख देंगे चंद्रमा को। लग्न कुंडली में चंद्रमा 4 में था, यहाँ पे भी आ गया, सप्तमांश में 4 में आएगा, तो उसको वर्गोत्तम बोलते हैं ना अपन। हाँ जी जी, वर्गोत्तम बोलते। तो ये जी चंद्रमा यहाँ गुरुदेव, पे इसका वर्गोत्तम हो रहा है। क्या कोई कह रहे हैं कुछ? ये आ गया समझ में? नेक्स्ट चलिए मंगल। क्या राशि है मंगल की? थोड़ा फास्ट फास्ट करिए। मंगल की राशि बोलिए कोई भी जिनके पास है। मकर में। और अंश के हिसाब से बताइए कहाँ पे आ रहा है। चतुर्थ में आ जाएगा। 13:40। हाँ और कोई बोलिए, मोहन जी बोलिए, आपको आ रहा है समझ में? किस में आ रहा है बताइए आप। आशीष जी। अब मैं जिसको पूछूंगा वो बताएंगे मंगल नहीं का। बनाया गुरुदेव, इसलिए नहीं बताता। हाँ चार्ट नहीं बनाया ना गुरुदेव, मैंने बहुत लेट जुड़ा था, इसलिए नहीं बता पाऊंगा। मोहन जी, आपने किया है तो बताएं। आवाज समझ आ में नहीं आया। रही है आपकी। कहाँ से आया, कहाँ से? मंगल के अंश कितने? 13:40। तो 12 से ज्यादा है ना, 17 से कम है, तो इसमें आ जाएंगे, चतुर्थ सप्तमांश में आएंगे।
और मंगल की राशि है मकर, तो मकर यहाँ देखिए, यहाँ से चतुर्थ देखिए और यहाँ से मंगल को मकर देखिए, तो ये आ रहा है यहाँ पे 7। जहाँ पे 7 लिखा है वहां पे आप मंगल बिठा देंगे। बुध देखिए अभी, कोई जो भी कोई साथ कर रहे हो बोले, हैंड रेज करिए, हैंड रेज लेना है किसी का है। आंसर बताइए क्या है। सहदेव जी का है, बोलिए। बुद्धि अब बुद्ध के अंश हो जाइए, फिर वो देखता है, फिर उसमें बता। बुध का 7-23 है। तो आप सही है ना। हाँ, तो 7 अंश 23। ये दूसरी गुरु जी, दूसरे सप्तमांश में 8:40 है ना वहाँ पर, 8:35। राशि कौन सी है इसमें? मीन में आ जाएगा ना बुध। बृहस्पति तो मकर में ही आ जाएंगे, वो उसमें आ जाएंगे कर्क में। राशि बताइए नीतू जी, राशि। बृहस्पति तो कर्क में आएंगे। नहीं नहीं, राशि कौन सी बनी उनकी, पहले तो राशि बताइए। कर्क उसकी किसकी है? गुरु की हाँ, कौन सी गुरु राशि है में ना, बैठे लग्न गुरु में? की तो मेष में आएंगे। मेष में। मेष में 17-10 है, हाँ, तो 17-10 आएगा, चौथे में आ जाएगा, चौथे सप्तमांश में। कैसे आएगा, जो 17-8 तो खत्म हो गया ना ये तो। कितना है? अच्छा 17-10, हाँ 17-8 17 पे खत्म हो गया। हाँ, फिर तो फिर इसमें अगले में चला जाएगा वो। तो ये बस ये छोटी सी गलती है ना, ये गड़बड़ करा देती है हाँ, सारी। ये छोटी सी गलती, हाँ सही बात है। इस सिंह में आ जाएंगे आपके गुरु, ठीक है, मैं दिखा दूं। अभी दूसरा देखिए आगे, शुक्र देखिए। क्या शुक्र की क्या है अंश वगैरह, राशि राशि क्या है? शुक्र का है मकर, मकर में 14-20। 14-20 ढूंढिए क्या आएगा। मकर में 14-20 ये आ जाएंगे चतुर्थ में, चतुर्थ सप्तमांश में। कौन सी राशि आएगी? मकर में तुला आ जाएगी। तुला में आ जाएंगे शुक्र, ठीक है।
अब मेरे साथ कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आपने मुझे बताया भी नहीं, इसलिए तो जिसको मैं समझा रहा है मैं चलता जा रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। अब जिसको भी समझ में नहीं आए वो पूछ लीजिए प्लीज। क्योंकि अब हाथ पूछेंगे नहीं, हैंड रेज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा क्या आप चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे। हम अपनी गति से चल रहे हैं। सनी देखिए कहाँ जा रहा है, सनी का देखिए, वो में जाएगा। क्योंकि साथ में आप कर बस रहे हैं, आप बोलेंगे क्लास में तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। चुप बैठे रहेंगे तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा, हम चले जाएंगे, फिर आप ढूंढते रहेंगे अगर नहीं आए तो। सनी देखिए, तीसरे सप्तमांश में आएंगे। नहीं वो पूरा बताइए कौन सी राशि बैठी है, कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसे आ जाएंगे, उत्तर मत सही दीजिए कुंभ सीधा। में आएंगे, कुंभ में आएंगे, तो कुंभ क्यों आ रहे में हैं? तीसरे सप्तमांश में आएंगे क्योंकि 10 है उनका वो अंश और वो। तो यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी, कुंभ में तो कौन सी राशि बनी? कुंभ में बनी मेष। मेष राशि में आ जाएंगे। ठीक है, सबको सब सहमत है इससे? शनि, आगे चलिए, राहु केतु। राहु केतु ये मीन में 23-43। मीन, मीन में 23 ये आगे ये सर छठ पांच में आएंगे कुंभ कुंभ तो ये आ जाएंगे, कुंभ में बैठ जाएंगे। कुंभ में लग्न आएंगे में ना, राहु, राहु 11 लग्न में आ जाएंगे, 11 में। बस तो फिर सप्तम भाव में केतु आ जाएंगे। उसका सामने केतु आ ही जाएंगे वैसे भी। तो इस तरह से अब बन गई आपकी सप्तमांश कुंडली। इसमें चार्ट समझना जरूरी था, ये देखना जरूरी था, ऊपर से नीचे कैसे देखना ये जरूरी था, उसके बाद कुंडली बन जाती है अपने आप। ये हमने आपको आज 3 कुंडली बनाई है अपन ने आज। तो अभी किसी को पूछना है तो पूछे। गुरु जी इसमें एक भाषा लिखेंगे ना, या वो भी लिखेंगे सेम जो सप्तमास कुंडली में होगा? हेलो, दोबारा बोले। गुरु जी जैसे हमारा सप्तमास कुंडली में ये राहु है ना, कुंभ लगन, एक मीन कुंभ लगन में, इसको एक भाषा लिखेंगे या उसी में लिखेंगे? मतलब एक जैसे करके लिखेंगे, कम में लिखेंगे, बराबर बराबर में लिखेंगे? मुझे लगता है 2-3 स्पीकर खुले हैं इसलिए आवाज नहीं आ रही मेरे पास। ठीक है, फिर मैं बाद में बात कर लूंगा आपसे अकेले में। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए और सब लोग बंद कर दें अपना अपना। ये आशीष जी आप अपना बंद करिए, सहदेव जी बोल लेंगे मेरा फिर। मेरा बंद बंद है आपका? अच्छा, हैंड रेज क्या और सबका बंद है, और सब देख लीजिए। हाँ, अब बोलिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब था, जो एक राशि इसमें बढ़ा के लिखेंगे या वही लिखेंगे जो आई है इसमें? नीतू जी आ रही है कुछ आवाज? आप बताइए मुझे क्या बोले उन्होंने। नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। लिख के दूं आपको? मैं कोई खुद बात आपको आप बहुत ग्रुप बोल में रहा डाल देना, लिख दीजिए, लिख लिख ठीक लिख है जी, दीजिए क्या कहना ग्रुप चाह में रहे लिख के हैं। डाल ठीक देना, है बाद जी, में बता देना। धन्यवाद। हाँ, आशीष जी आपका क्या है, बोले। गुरुदेव मेरा बस यही है, अंश वाला थोड़ा लाइन जो 30 तक का है वही थोड़ा समझ में नहीं आया बस जी। वो भाग दे के पहला वाला निकाला वो सही, वहां तक तो आया, उसके नीचे दूसरा तीसरा चौथा ऐसा वो नहीं आया समझ में कैसे आया जी। हाँ ये आया, निकालना प्रथम द्वितीय कैसे निकाला? गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ गुरुदेव आया। देखिए, प्रथम अपन ने किया था तो 4, 17, 8 यहाँ आ गया था और नीचे शेष बच गया था 4। जी जी 4, 17, 8 और जो शेष बच गया उसको भी अपन ने यहाँ लिख लिया। तो ये तो 1 का जी जी मान है। 2 के लिए इसको 2 से जी गुणा कर दें आप।
अच्छा 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये 8 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, ये 34 आएगा, और ये 8 आएगा, ठीक है। जी तो इसको अपन ने लास्ट में आके इस 8 को इसमें जोड़ के 17 लिख दिया वहां पे आगे, ठीक है। जी। अब इसको फिर इसी को फिर 3 से गुना करिए तो यहाँ पे आ जाएगा वो। ये आ रहा है क्या? 12 51 25, 24। जो 12 51 25 लिखा है, तो इसको 24 को हम 25 कर देंगे बाद में इसमें जोड़ के। जी। बस ऐसे करते जाएंगे तो ये आपके 7 तक करेंगे तो 7 में 30 आ जाएगा लास्ट में जाके। अच्छा मतलब वो क्रम वाइज है, जैसे 4 से गुणा किया, 2 से किया, फिर हाँ, 3 से, फिर ये 4 2 से, आ ऐसे गया, 7 3 आ तक गया, करते ऐसे रहेंगे। इसको गुणा करते जाइए। 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 5 से गुणा यहाँ, 6 से गुणा करेंगे यहाँ आ जाएगा, और 7 से गुणा करेंगे तो ये लास्ट वाला आ जाएगा, जो 30 आना चाहिए लास्ट जी वाला जी जी, बस। धन्यवाद गुरुदेव, समझ में आ गया। वही मैं एक बार निकाला 2 से गुणा करके, तो वह क्रम नहीं मालूम था कि 3 4 ऐसे करेंगे तो समझ में आ जाता है गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है, कुंडली बनाना मालूम चल गया ना आपको अभी सबको, ये वाला। जी जी। तो नहीं कोई किसने तो अभी आज की समापन करें। ये ये संभाल के रख लेना। सप्तमांश मतलब क्या होता है? सप्तमांश मतलब बता दीजिए एक बार, और इसका यूज बता दीजिए क्या होता है मतलब। सप्तमांश तो हो गया 7वां अंश, 7 अंश। हाँ जी। सप्त से सीधा मतलब 7 अंश, 7 अंश करें कुंडली के, कोई भी एक 30 डिग्री पे आप कोई गुणना करें पूरी की, 30 का मान निकालें। एक सूर्य बैठा आपके 0 से 30 डिग्री के बीच में, सूर्य बैठे हैं आपके, तो एक आप जो अभी उसका फल करेंगे तो मोटा मोटा फल कर पाएंगे आप। हाँ जी। भाई 0 से वो 22 में भी बैठा होगा, 25 में बैठा होगा, 17 में बैठा होगा, 7 में बैठा होगा, उसका फल करीब करीब एक ही कर पाएंगे आप। भाई लग्न में बैठा है 0 से 30 के ऊपर। हाँ जी। लेकिन जब उसके और बारीक टुकड़े करते हैं, 7 टुकड़े करते हैं, तो उस 7 में से किस टुकड़े में जाके बैठा सूर्य, उसके हिसाब से आप उसका फलित और थोड़ा बारीकी से कर पाते हैं। हाँ जी जी। और जब इसी के एक 30 डिग्री वाले के अगर 60 टुकड़े करेंगे, यानी कि 1 अंश के 2 टुकड़े, तो उसका हाँ फलित जी। और ज्यादा बारीक सूक्ष्मता से कर पाएंगे। भाई सूर्य बिल्कुल एक्यूरेट इस जगह बैठा है, तो उसका हाँ फल जी। क्या देगा सूर्य। तो ये विभिन्न जो षोडश कुंडलियां बनाते हैं ना, उसका मतलब यही होता है कि सूक्ष्मता से उनके फल की तरफ अपन चले। जी जी। जैसे एक तो आप सिंपल डॉक्टर के पास गए, उसने हाथ देखा, बुखार देख लिया आपका, हाँ भाई हाँ बुखार है, ठीक जी। है, दवा दे दी। दूसरे के बाद आप जाएंगे और थर्मामीटर लगा के देखेगा, एक्यूरेट देखेगा 99 है कि 100 है कि 101 है। हाँ जी और जी। उससे भी ज्यादा सूक्ष्म करना है तो आपके और दूसरे टेस्ट लिख देगा, कई टेस्ट करा लेगा आपके, ब्लड टेस्ट करा लेगा, मलेरिया टेस्ट, कोविड टेस्ट, फलाना टेस्ट, बुखार कोई तरह का हो सकता है, वो और सूक्ष्म तरीका हो जाएगा आपका देखने का, हाँ जी। बुखार का ट्रीटमेंट करने का, है ना। तो उसी तरीके से इनके कुंडलियों को सूक्ष्म करते जाते हैं, ताकि आपके फलित जितना पास पहुंच जाए, बिना एक्यूरेसी के पास पहुंचे, वो तरीका है इसका। अब कौन सी कुंडली किस काम में आती है वो फलित में बताइए। आपके सप्तमांश कुंडली से क्या देखते हैं, नवमांश से क्या देखेंगे, हाँ, नहीं नहीं जन्मा वो तो। कुंडली, वो जी आपके जी। उस फलित वाले बता देंगे उसमें। तो ये टुकड़े करने का मतलब समझ में आ गया आपको या नहीं आया, एक बार हाँ बताएं जी, होगा। आ गया। आ गया सबको? हैंडरेज करें, क्लास को समापन करें, इसके लिए जी गुरुदेव, हैंडरेज आया करें। समझ में, आया गुरुदेव। जी आया गुरुदेव, समझ में आया है। आया है, बस ठीक है, समझ में आया है। बहुत अच्छे से आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आना ही हमारा उद्देश्य है, सब समझें इसको अच्छी तरह। नमो नमो गुरुदेव। तो आज की क्लास का समापन करते हैं। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः, सभी को ठीक नमो। है। जी जी जी, सभी को नमो प्रणाम नमः। गुरुदेव, नमो नमो भगवान। नमो नमः, नमो नमः पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए सब। धन्यवाद।
चला